अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूँ अजमल मलिक। नाज़रीन, फैसलाबाद में 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और वो हो रहे हैं 23 नवंबर को। ये पाँचों के पाँचों हलके ऐसे हैं जहाँ पे 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के 3 एमपीएज़ और 2 एमएनएज़ को सज़ा हुई थी और किसी को 5 साल हुई थी, किसी को 3 साल थी और किसी को 10 साल की सज़ा थी। तमाम नाअहल हुए और इस नाअहली के नतीजे में सीटें खाली हुई और इसके बाद जो है वो फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन ने जो है शेड्यूल जारी किया। इंतखाबी सरगर्मियाँ आजकल अरूज पे हैं, इलेक्शन में चंद रोज़ ही बाकी हैं, लेकिन एक नई सियासी हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। पिछले व्लॉग में हमने जिक्र किया था, वो था पीपी 98 से तहरीक इंसाफ के साबिक़ एमपी जुनैद अफजल साई की गिरफ़्तारी के हवाले से, और अब जो है वो गिरफ़्तारी दे दी है NA 104 से तहरीक इंसाफ की हमायत से पहली दफ़ा कौमी असम्बली में पहुँचने वाले चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा ने। साहबजादा हामिद रज़ा और जुनैद अफजल साई जो हैं, इनके मुकदमा तकरीबन 31 अगस्त को जो है वो उसके हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से फ़ैसले सुनाए गए थे और तब से ये दोनों रहनुमा जो हैं वो रूपोश थे। अचानक जो है पॉलिसी शिफ्ट हुई है और इस पॉलिसी शिफ्ट के नतीजे में पहले जुनैद अफजल साई ने और उसके बाद जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा जो है उन्होंने गिरफ़्तारी दे दी है। जुनैद अफजल साई तो बाज़ाब्ता तौर पर ख़ुद पुलिस के पास पेश हुए, लेकिन चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा 31 अगस्त के फ़ैसले के बाद से लेके अब तक जो है वो पेशावर में रूपोश थे और इस दौरान जो है वो उनकी वहाँ पे चूँकि PTI की हुकूमत है, वहाँ पे उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ खासी चल रही थी, लेकिन पंजाब में चूँकि जो है वो नून लीग की हुकूमत है और यहाँ पे दहशतगर्दी की अदालत जो है उनका फ़ैसला था, इसी वजह से जो पंजाब में वो NT के ऊपर पकड़े गए हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 रोज़ कबल उन्होंने एक इजलास के दौरान इस हवाले से फ़ैसला किया कि वो पुलिस को गिरफ़्तारी देंगे और इस इजलास को जो है वो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तौर पे उन्होंने लीड किया था और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे कोर कमेटी में डिस्कस हुआ और फिर साहबजादा हामिद रज़ा पेशावर से इस्लामाबाद के रास्ते फैसलाबाद आ रहे थे कि इस्लामाबाद के करीब गिरफ़्तार हो गए। वो ख़ुद भी गिरफ़्तारी देने आ रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ये थोड़ा सा फ़र्क है और बाहर तो थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी जो है वो शो होती है और अज़ खुद गिरफ़्तारी देने में उनकी नाकामी शो होती है। खैर, ये एक बड़ी इशू नहीं है, इससे आगे एक बड़ा इशू है, वो ये है कि NA 104 में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन में राजा बैरिस्टर दानियाल की जो कामयाबी है और उस कामयाबी में सिर्फ जो है ये उतने दिनों का ही वक्फ़ा नज़र आ रहा था जितने दिन में पोलिंग डे नहीं आ जाता, अदरवाइज़ उनकी कामयाबी तकरीबन यकीनी थी। अब जो है इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन्स पैदा हो गई हैं और बहुत से लीगल पहलू सामने आ गए हैं और सेम सिचुएशन बनी है PP 98 में, जहाँ से जुनैद अफजल साई जो है उन्होंने आके गिरफ़्तारी दे दिया और वहाँ पे नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम, जिनका इंतखाबी निशान शेर है, उनका आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, जिनका इंतखाबी निशान चारपाई है और पिछली दफ़ा भी वो चारपाई के निशान के ऊपर ही कामयाब हुए थे और इन दोनों में टफ कॉम्पिटिशन था। जुनैद अफजल साई की एंट्री से जो है वो खासी सूरत हाल उसमें ड्रामाई तब्दीली आई है और उससे बड़ी तब्दीली क्या हो सकती है, वो हो सकती है कि तहरीक इंसाफ के जो हलके हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि NA 96 जड़ावाला से, जहाँ से राय हैदर सलाहुद्दीन तहरीक इंसाफ के MNA नाअहल हुए हैं और वहाँ पे अब कंपटीशन हो रहा है वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी में, जिनका इंतखाबी निशान शेर है, और आज़ाद उम्मीदवार हैं वहाँ पे नवाब शेर वसीर, जिनका इंतखाबी निशान वाटर कूलर है। इन दोनों में टफ कंपटीशन हो रहा है और अगर राय हैदर सलाहुद्दीन ने गिरफ़्तारी दे दी तो फिर इस हल्के की सिचुएशन भी वैसी हो जाएगी जैसे PP 98 और NA 104 की है। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे हमें नज़र आ रहा है PP 115, जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं शेख शाहिद की नाअहली की वजह से, और शेख शाहिद अगर जो है वो अब अपने तौर पे आके गिरफ़्तारी दे देते हैं तो वहाँ पे मियाँ ताज जमील का क्या बनेगा, जो कि तकरीबन उनका जो विक्ट्री का अनाउंसमेंट होना बाकी है, बाकी उनका हल्का ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मुस्लिम लीग नून से ही एक जो मकामी रहनुमा है, गालबन PP 115 से नून लीग के सदर हैं यूनियन कौंसिल के या सूबाई हल्के के 115 से मलक असगर हम बात कर रहे हैं, उनका इंतखाबी निशान शटर है
वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नून लीग से नाराज़ होकर पिछले दिनों उन्होंने राना सनाउल्लाह खान के साथ तस्वीर भी बनाई थी और उससे एक वाज़ेह मैसेज जो है वो अपने हल्के के लोगों को दिया था कि राना सनाउल्लाह खान की बैकअप उनको हासिल है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तवील अरसे से राना सनाउल्लाह और चौधरी शेर अली के दरमियान जो है वो इख्तलाफात रहे, सियासी इख्तलाफात रहे, शहर पे जो है वो इक़्तिदार की जंग रही। कभी राना सनाउल्लाह जो है वो आजकल कामयाब हैं, कभी शेर अली यहाँ पे जो है वो लीड किया करते थे, लेकिन अब जो है वो कहा जा रहा था कि इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं। बाज़ार तो यूँ ही लग रहा है कि लेकिन मलक असगर का विड्रॉ ना करना एक मैसेज है कि शायद राना सनाउल्लाह के बैकअप जो है उनको हासिल है। हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर तस्वीर अपलोड करके ये मैसेज दिया था कि वो राना सनाउल्लाह खान के साथ अपनी इंतखाबी सियासत के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं PP 116 में। PP 116 में अगर इलेक्शन ना हुए तो क्या बनेगा, क्योंकि वहाँ से राना अहमद शहरियार जो है वो राना सनाउल्लाह खान के दामाद हैं और काफ़ी अरसे से प्लान किया जा रहा था कि इस सीट को खाली करवाया जाएगा, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो तवील अरसा से इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी थी। अगर यहाँ से मलक इस्माइल सीला जो है उन्होंने आज खुद आके गिरफ्तारी दे दी तो राना अहमद शहरियार का क्या बनेगा, क्योंकि उनके हवाले से कहा जा रहा है कि अगर वो जीत गए तो वो वज़ीर भी बनेंगे। बहुत सारे हल्के जो हैं वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्होंने शेरवानी भी सिलवाई हुई है। अब पता नहीं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। थोड़ा हम सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। वो सिचुएशन क्या हो सकती है? सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर ये तमाम रहनुमा, जैसे कि 2 लोगों ने आके गिरफ़्तारी दे दी है, बाकी 3 लोग भी गिरफ़्तारियाँ देते हैं। जैसा कि आज साहबज़ादा हसन रज़ा ने, जो कि साहबज़ादा अहमद रज़ा के भाई हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस कर दिया है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाके रेट दायर करेंगे कि हमें जो है वो सरेंडर कर दिया है और सरेंडर के एवज़ जो है वो हमें रिलीफ दिया जाए। हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला करता है ये बहुत ही टेक्निकल बात है, लेकिन चूँकि हल्के में 2 तरह की राय पाई जाती है, बल्कि पूरे फैसलाबाद में ये राय पाई जाती है कि अब शायद NA 104 में इलेक्शन ना हो, शायद PP 98 में इलेक्शन ना हो। मुमकिन है ऐसा हो कि इलेक्शन ना हो, लेकिन हम आपको सामने एक सिचुएशन रखते हैं कि सिचुएशन ये है कि कानूनी तौर पे हमारी कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है, जिनका ये दावा है कि हाई कोर्ट में जो रेट दायर करने से फ़िलहाल कुछ नहीं होगा, रेट की समाअत होगी और उस समाअत के बाद जो है वो ये फ़ैसला होगा कि सज़ा सस्पेंड होनी है या नहीं होनी। अगर तो सज़ा सस्पेंड हो गई तो उनकी गिरफ़्तारी जो है वो रिहाई की सूरत में तब्दील हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट को या किसी भी अपर अदालत को जो है इस हवाले से वाज़ेह तौर पे इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स या फ़ैसला देना पड़ेगा कि उनकी जो कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की मेंबरशिप है वो रिस्टोर की गई है या नहीं की गई। अगर ये रिस्टोर हो जाती है, जैसा कि आज इलेक्शन में बस थोड़े से दिन ही रह गए हैं, गालबन 2 हफ्ते के करीब टाइम रह गया है, अगर तो उनकी MNA-शिप की रिस्टोरेशन हो जाती है जो PTI के रहनुमा है, तो फिर हो सकता है कि सूबाई और कौमी असम्बली के वो इलेक्शन इसके ऊपर उम्मीदवारों ने अब तक लाखों करोड़ों रुपए लगा दिया है और वो इलेक्शन जो है वो रोक दिए जाएँ। अगर बिलफर्ज ऐसा नहीं होता तो मुमकिन है कि इलेक्शन हो जाएँ। ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में इलेक्शन का होना जो है वो ज़्यादा करीबुल ख़याल है और मुमकिन है कि इलेक्शन हो जाए। और ये इलेक्शन क्यों रोके जा सकते हैं, क्यों और ये क्यों नहीं रोके जा सकते, 2 जो पहलू हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। इलेक्शन इस वजह से रोके जा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो आईन पाकिस्तान है उसमें एक 27वीं तरमीम जो है वो ज़ेर गौर है कि 27वीं तरमीम जो है इसको करवा लिया जाए और इसके लिए जो सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी जो है इसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और कौमी और असम्बली और अपर हाउस में दोनों हाउसेज़ में जो है वो मेजॉरिटी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर तो जिन लोगों ने गिरफ़्तारियाँ दी हैं उनके सज़ाएँ सस्पेंड हो गई हैं या उनको दोबारा से MNA रिस्टोर कर दिया गया, तो ऐसी सूरत में जो है वो उनकी MNA-शिप जो है अगर रिस्टोर हो गई तो वो इनकी 27वीं तरमीम के हक़ में वोट कास्ट करेंगे और ये इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है अगर इस तरह का हो। ये एक राय है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि अगर उन्होंने 27वीं तरमीम के हक़ में वोट कास्ट ना किया तो ऐसी सूरत में जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन हम जो है आपसे अदरवाइज सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि अगर ज़िमनी इलेक्शन हो गए तो ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के, जैसा कि कहा जा रहा है कि ज़्यादातर सीटें जो हैं वो नून लीग जीत रही है ज़िमनी इलेक्शन की, तो ऐसी सूरत में ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के MNAs जो हैं वो 23 नवंबर को जीत के
कौमी असम्बली का हिस्सा बन जाएंगे और वो फिर 27वीं तरमीम के हवाले से राइट ऑफ वोट जो है वो दे सकेंगे, अपनी राय का इजहार कर सकेंगे और वही राय होगी जो PMLN की राय होगी। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अगर MNS जीत के कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम के हक़ में फ़ैसला दे देते हैं या अपनी राय दे देते हैं तो 27वीं तरमीम आसानी से हो जाएगी। अगर इलेक्शन रुके तो इलेक्शन रुकने की एक ही सूरत हो सकती है कि PTI के हमारे से जीतने वाले वो रहनुमा जिनको एक इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक आज़ाद जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, और वो रहनुमा जो है वो अब 27वीं तरमीम के हक़ में अगर वोट कास्ट करते हैं तो वो इसी सूरत में उनकी रेस्टोरेशन होती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज़ जो है वो उनकी सज़ाएँ सस्पेंड रहेंगी। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।